अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अगर आपकी हाइट कम है यानी कि आपकी लंबाई बहुत ज़्यादा कम है जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है। आपके बच्चे हैं, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, उनकी लंबाई बढ़ नहीं पा रही है। आप उनको कभी स्लिप पे बोलते हो कि लटक जाओ, कभी कहते हो पेड़ पकड़ के लटक जा, कभी कुछ कहते हो और तमाम तरीके की दवाइयाँ आप खिला रहे हो और हर तरीके का टुटका या फिर कोई भी नुस्खा है उसका इस्तेमाल करा रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आपके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, आपके बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा है। अब बच्चों का जब कद नहीं बढ़ता है तो वो कहीं नौकरी में अप्लाई नहीं कर पाते, जहाँ पे जैसे कि आर्मी में नहीं जा पाते, पुलिस में नहीं जा पाते हैं। और आजकल का तो ट्रेंड ये चल गया है कि अगर गंठा बच्चा है या गंठा जिसके जैसे कि शादी के रिश्ते की बात होती है तो कहते हैं कि यार लड़की बहुत ज़्यादा गंठी है, यार इस लड़की से हम शादी नहीं करेंगे। अब लड़की वाले लड़के को देखने आते हैं तो कहते हैं लड़का बहुत ज़्यादा गंठा है, अब हम इस लड़के से शादी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है। अगर कहीं बाहर आप जाते हो तो कहते हैं बौना आ गया, गंठा आ गया, चिढ़ लग जाती है, यानी कि आपको चिढ़ाने लगते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताऊंगा कि इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी लंबाई भी बढ़ेगी, आपका कद भी बढ़ेगा। और बस आपको करना क्या है कि एक गिलास पानी आप अपने सामने लेकर बैठ जाइएगा। उस पानी पर आपको अमल करना है, यकीन के साथ, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ आपको पढ़ना होगा, तब जाकर यह अमल कामयाबी देगा आपको। जब बच्चा गंठा होता है, जिसकी लंबाई नहीं होती है, जिसकी हाइट बहुत छोटी होती है ना, उसको हर जगह परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी कोई उसको कुछ बोल जाता है, कभी कोई उसको कुछ बोल जाता है। तो अब मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जिस तरीके को आपको करना है, यानी कि जिस वजीफे को आप पढ़ेंगे उस वजीफे की बरकत से और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपकी लंबाई, आपकी हाइट, आपका कद बढ़ता चला जाएगा। करना क्या है, बस एक गिलास पानी लेके बैठ जाइएगा। यहां पर एक बात मैं क्लियर और आपको समझा देता हूं कि अगर बच्चे से वजीफा नहीं पढ़ मिल रहा है या फिर कोई बड़ा इंसान है उससे भी नहीं पढ़ मिल रहा है तो घर में बच्चे के लिए तो माता पिता कर सकते हैं, यानी कि माँ बाप कर सकते हैं। और घर के अंदर कोई और शख्स है उससे नहीं पढ़ मिल रहा है तो घर में कोई पढ़ा लिखा शख्स हो तो वो भी इस वजीफे को पढ़कर उस शख्स को वो पानी पिला सकता है और उसके ऊपर दम कर सकता है और उसके लिए दुआ कर सकता है। करना क्या होगा कि सबसे पहले एक गिलास पानी आपने अपने सामने रख लिया और जहन में ये रखिएगा कि हम अपनी लंबाई को बढ़ाने के लिए इस वजीफे को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो आप एक बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ लेना, जो सा भी दुरूद पाक आपको याद हो वो दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अल्लाह ताला का एक बहुत ही प्यारा नाम, ये जैसे आपकी स्क्रीन पे मैंने लगा दिया, या फत्ताहू, या फत्ताहू, या फत्ताहू। सिर्फ 70 बार आप इस नाम को पढ़िएगा। 70 बार जब आप इस नाम को पढ़ लेंगे तो उसके बाद कुरान पाक की एक सूरे आपको पढ़नी। घबराइएगा मत, कहीं सोचो पता नहीं कुरान पाक की कौन सी सूरे बता दे। बहुत छोटी बहुत आसान सूरे बताऊंगा मैं आपको कुरान पाक की। सूरे इखलास, सूरे इखलास हर एक मुसलमान भाई बहन को याद होती है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे मैंने लगा दी। सूरे इखलास को आप 3 बार पढ़ेंगे। 70 बार आपने अल्लाह ताला का नाम पढ़ा या फत्ताहू, उसके बाद 3 बार सूरे इखलास आपको पढ़नी, उसके बाद एक बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लेना। यहां पर आपका वजीफा कंप्लीट हो गया। वजीफा करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब तक आप वजीफा कर रहे हैं ना तब तक आपको किसी से कोई भी बातचीत नहीं करनी। कहीं कहे तो कि वो मोबाइल उठा दो, अरे वो सामान मैंने वहां रखा है, कोई पीछे से आवाज देने लगे, अरे वो सामान कहाँ है, अरे वो वहां रखा है। जब तक आप वजीफा कर रहे हैं, जब तक आप दुआ आपकी कंप्लीट ना हो जाए, जब तक आपको किसी से कोई भी बात नहीं करनी है। और ये जो वजीफा आप पढ़ेंगे ना वो किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, जो भी वक्त आपके पास खाली हो। जैसे कि आपको लगे कि इस वक्त में कोई भी काम मेरे पास नहीं है, कोई भी मुझे परेशान करने वाला नहीं आएगा, तो उस वक्त में आप इस वजीफे को पढ़ लीजिएगा। अब आपने वजीफा कंप्लीट कर लिया, जो पानी आपके सामने रखा था, जैसे कि मान के चलिए ये एक गिलास है, ठीक है, एक गिलास ये पानी का है, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं। ये गिलास पानी का है, आपने वजीफा पढ़ा, ये पानी का गिलास, पानी भी उतना ही लेना है जितना आप पी सकें, ठीक है। जितना बच्चा पानी पी सके या बड़ा इंसान है वो जितना पानी पी सके उतना ही पानी लेना। कहीं पता लगा गिलास भर दिया ऊपर तक और पता लगा 2 घूंट पी और पानी को फेंक दिया नाली में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सिर्फ उतना ही पानी लेना है जितना पी सको। ये गिलास में पानी है, आपने वजीफा किया, अब इस पे दम करना है इस तरीके से। दम का मतलब बहुत लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि यार दम क्या चीज़ होता है। दम का मतलब होता है फूकना। बहुतों को जब मैं कहता हूँ फूकना तो वो कहते हैं ये क्या होता है। आजकल यार बड़ा मैं परेशान रहता हूँ कि यार ये ना इनको दम पता है ना ही इनको फूकना पता है। तो भाई ध्यान से सुन लो, देखो दम और फूकना एक ही चीज़ होती है। तो कैसे करना है दम हमें, 1 2 3 बार इस तरीके से आपको पानी पर पड़कर दम कर देना है। उसके बाद
उसके सीने पर दम करना है। अगर लड़का है या मर्द है तो उसके सीने पर दम करना है, अगर लड़की है तो उसके सर पर आपको दम करना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, उसके सर पर आपको दम करना है, और लड़का है तो उसके सीने पर आपको दम करना है, और 3 सांसों में बैठकर इस पानी को पी लेना है। रोज आप डेली इस वजीफे को पढ़िएगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी हाइट बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपका कद बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपकी हाइट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन वजीफा पाक और साफ हालत में ही आपको पढ़ना होगा। 5 वक्त की नमाज भी आप जरूर पढ़ा करें। 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ टाइम पर अदा कर लिया करो। जिस मकसद के लिए मैंने इस वजीफे को पढ़ा है या मैं इस वजीफे को पढ़ रही हूं, तो या अल्लाह लंबाई बढ़ाने के लिए, अपनी हाइट बढ़ाने के लिए, अपने कद को बढ़ाने के लिए इस वजीफे को पढ़ रही हूं, तो या अल्लाह इस वजीफे में मुझे कामयाबी अता फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में भी आमीन लिख दीजिएगा। इस वीडियो को उन लोगों के पास शेयर करना जो आपकी नज़र में जिनकी लंबाई नहीं बढ़ रही, हज़ारों रुपए की दवाई ले रहे, टेस्ट करा रहे, रिपोर्टें लेके आ रहे, फिर भी लंबाई नहीं बढ़ रही है, तो उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। शायद हो सकता है इस वीडियो की मदद से, तो उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर देना, शायद हो सकता है उनकी थोड़ी मदद हो जाए। तो वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। रोज की 2 वीडियो देखने के लिए, एक सुबह 11 बजे और एक शाम 8 बजे। तो ये 2 वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।